नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश कुमार खरे और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल धम्म संकट। आज का जो विषय है वो हमारे बुजुर्ग साथियों यानी कि पेंशनर्स के लिए है कि लाइफ सर्टिफिकेट यानी जीवन प्रमाण पत्र मोबाइल फ़ोन से केवल 2 मिनट में कैसे घर बैठे जमा करें। टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। बहुत सारे लोग जमा कर चुके होंगे जीवन प्रमाण पत्र, लेकिन जो अभी तक नहीं कर पाए हैं और उनको अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आज हम एक ऐसा मेथड बताने जा रहे हैं कि आप अपने मोबाइल फ़ोन से अपने घर से केवल 2 मिनट में जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। और यह इसलिए भी बताना ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे हमारे पेंशनर्स के पास आज की युवा तकनीक आधारित एंड्रॉयड फ़ोन वाला मोबाइल नहीं हो सकता है, हो सकता ना हो। अगर नहीं होगा तो इसमें वह अपने बच्चों से या अपने पड़ोस के बच्चों से जो पढ़ रहे हैं या जो पढ़ चुके हैं उनसे मदद लेकर भी अपना लाइफ प्रमाण पत्र, लाइफ सर्टिफिकेट, जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। लेकिन आगे चलने से पहले सबसे पहले मैं कुछ पंक्तियां हैं डॉक्टर सुरेश चंद्र खरे जी की, वह आपको बताना चाहता हूँ, सुनाना चाहता हूँ कि किसी से संबंध तोड़ने के अनेक बहाने हमें ढूंढने पर मिल जाते हैं, लेकिन हमें एक दूसरे से जुड़ने के बहाने ढूंढना चाहिए। यह आवश्यक नहीं है कि हर कोई हमसे मिलकर खुश ही हो, लेकिन हमें हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए कि कोई हमसे मिलकर नाराज़ ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक कि कैसे हम घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से 2 मिनट के अंदर अपने लाइफ सर्टिफिकेट्स यानी जीवन प्रमाण पत्र, अपनी पेंशन की जो बाध्यता है कि नवंबर की 30 तारीख से पहले जमा होना आवश्यक है, उसको हम घर बैठे जमा कर सकते हैं। यह वीडियो उन सभी पेंशनर्स के लिए है जिन्होंने डिफेंस में नौकरी की है, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट में नौकरी की है, या स्टेट गवर्नमेंट में नौकरी की है, या बैंक में की है, या पब्लिक सेक्टर यूनिट में की है, या ईपीएफओ में से पेंशन उठा रहे हैं या कहिए पा रहे हैं। तो यह तो नवंबर का महीना है और सबको पता है कि 30 तारीख से पहले हमें लाइफ सर्टिफिकेट या जीवन प्रमाण पत्र जमा करना आवश्यक है। तो नहीं तो दिसंबर महीने से हो सकता है कि उनका पेंशन रोक दिया जाए। लेकिन जो तरीका मैं बताने जा रहा हूं, यह तरीका डिफेंस से रिटायर्ड कुछ पेंशनर्स के ऊपर लागू नहीं होता है, खासकर उन लोगों के लिए जिनका पेंशन अभी तक स्पर्श में ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, या फिर स्पर्श में ट्रांसफ़र तो हो गया है बट उनका लॉगिन आईडी यानी यूजर आईडी और पासवर्ड अभी तक उनको प्राप्त नहीं हुआ है, या फिर जिनका माइग्रेशन तो स्पर्श में हो गया है लेकिन आधार कार्ड अभी तक स्पर्श में नहीं चढ़ा है, नहीं अपडेट हुआ है। ऐसे लोगों के लिए यह तरीका कारगर नहीं है। तो आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको ये वीडियो कंटेंट पसंद आता है, आपके किसी काम का लगता है, तो आप इसको लाइक कर दें और शेयर कर दें, और बगल में दी गई बेल आइकन को दबा देंगे तो हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाएगी। बाकी सभी प्रकार के पेंशनर्स मोबाइल फ़ोन से आसान तरीके से अपना लाइफ सर्टिफिकेट यानी जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं, वो भी घर बैठे, चाहे वह रेगुलर वास्तविक पेंशनर हो या वो फैमिली पेंशनर हो। यदि आप आज की आधुनिक टेक्नोलॉजी से ज़्यादा अवगत नहीं हैं तो आप अपने बच्चे या पड़ोस के किसी पढ़े लिखे बच्चे की मदद से आप ये सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। अब यह मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, खासकर कॉलेज में हैं या 11वीं पढ़ रहे हैं, या पढ़ने के बाद इस समय अनएम्प्लॉयड बैठे हुए हैं। तो ऐसे बच्चे अपने इन बुज़ुर्ग साथियों कह लीजिए, या चाचा मामा ताऊ कह लीजिए, या पड़ोसी कह लीजिए,
जो पेंशनर्स हैं उनकी मदद करके आप थोड़े से पैसे इसमें कमा सकते हैं, वो भी 30 नवंबर तक। तो इसके लिए आपको भी मेरा यह वीडियो देखना चाहिए अगर आप कमाना चाहते हैं तो। इसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए? इसके लिए एक तो आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन होना चाहिए, आपके पास अपना आधार कार्ड होना चाहिए जिसमें आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड हो, और इसके अलावा आपको हमारी ये वीडियो कम से कम 2 से 3 बार देखनी पड़ेगी, बिकॉज आप इससे अक्विंटेड नहीं होंगे, आपको जानकारी नहीं होगी कि लाइफ सर्टिफिकेट क्या होता है या जीवन प्रमाण पत्र क्या होता है, कैसे वो करते हैं। तो इसके लिए 1-2 बार आपको देखना पड़ेगा। आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखें, अन्यथा हो सकता है कि जब आप ये बना रहे हों लाइफ सर्टिफिकेट के लिए, आप इस मेथड को अपना रहे हों, तो आपसे कोई गलती हो जाए और आपका लाइफ सर्टिफिकेट रिजेक्ट हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, स्टेप 1 में आपने मोबाइल में सबसे पहले प्ले स्टोर खोल लेना है। प्ले स्टोर में आप डाउनलोड आधार फेस आरडी ऐप है स्टेप 1 का, आपने इसे सर्च बार में सर्च में डाल देना है, आधार फेस आरडी ऐप। इस प्रकार से आप इसके क्लिक करेंगे तो आप ये देखिए सबसे ऊपर आधार फेस आरडी का जो है इस प्रकार का लोगो आ रहा है। आपने इसी को डाउनलोड करना है और दोस्तों बाद में इसको इंस्टॉल करेंगे आप तो ये मोबाइल में ऊपर ऐप के तौर पर नहीं दिखाई देता है, ये जो है अंदर ही जो है काम करता है, इसलिए आपको ये ऊपर नहीं दिखाई देगा लोगो के तौर पर। कई लोग कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है। तो आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। अब मैंने इसको इंस्टॉल कर लिया है दोस्तों, ठीक है। अभी इंस्टॉल हो चुका है, इंस्टॉलेशन कंप्लीटेड। अब इसके बाद यहाँ पर आपका स्टेप 1 पूरा होता है, डाउनलोड आधार फेस आरडी ऐप का, ठीक है। अब इसके बाद हमने प्ले स्टोर पर ही रहना है और हमारा स्टेप 2 शुरू होता है, डाउनलोड जीवन प्रमाण ऐप। तो हमने जीवन प्रमाण ऐप यहाँ पर कर लेना है। पहले जो हम इसको गूगल क्रोम से करते थे दोस्तों, और इसका जो है लोगो भी चेंज हो चुका है, उसका ईमेल पे जो है लिंक आता था, लेकिन अब जो है सबसे बड़ा चेंजमेंट यह है कि गूगल प्ले स्टोर से ही जीवन प्रमाण आप जो है ऐप इस प्रकार से, जिस प्रकार से मैं कर रहा हूं, आप यहां से इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, गूगल क्रोम में जाने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर आप देख रहे हैं इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। तो आप इसका लोगो भी पहचान लेना, दूसरा लोगो का मत करना, ठीक है। तो ये वाला लोगो है, आपने इसको इस पर इंस्टॉल कर लिया है। अब देखिए आपके मोबाइल की स्क्रीन पर इस प्रकार का जो है जीवन प्रमाण का लोगो भी दिखाई देगा। तो आपने जो है आगे बढ़ने के लिए इसको क्लिक कर लेना है। अब आप जब यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपका जो है स्टेप 2 तो यहाँ पर खत्म हो चुका है। अब होता है आपका यहाँ से स्टेप 3। तो शुरू में ये जो है बायोमेट्रिक स्कैनर फाउंड कंटिन्यू यूआईडी है, यस कर देना है आपने, और कुछ जो है परमिशन मांगेगा पिक्चर और रिकॉर्ड वीडियो की, तो वाइल यूजिंग ऐप ओके कर देना है। नीड परमिशन मांगेगा, आप ऑलरेडी दे चुके हैं, इसलिए जो है गो टू सेटिंग में मत जाना, बाहर कहीं भी एक क्लिक कर देना। आप बाहर क्लिक करेंगे आप तो यहां पर से आपका तीसरा स्टेप शुरू हो जाता है, डिवाइस रजिस्ट्रेशन एंड ऑपरेटर आइडेंटिफिकेशन। जी हाँ दोस्तों, जो ऑपरेटर होगा उन्होंने अपना आइडेंटिफिकेशन करना है यहाँ पर। अब यहाँ पे आधार डालना है, अपना मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस, ये तीनों मैंडेटरी है ऑपरेटर के लिए, ठीक है। और आधार डालेंगे तो उसमें उनका मोबाइल नंबर जो है आधार के साथ रजिस्टर्ड होना चाहिए ऑपरेटर का, ठीक है। आपने सबमिट कर देना है इसको। ये सारी डिटेल डालने के बाद जब आप सबमिट करेंगे तो आपको जो है एक ओटीपी आपके मोबाइल पर आ जाएगा। जैसे ही आपको ओटीपी आपने ओटीपी डालना है और इसे सबमिट कर देना है। अब जैसे ही सबमिट करेंगे तो यहाँ पर जो है डिवाइस रजिस्ट्रेशन में ऑपरेटर आइडेंटिफिकेशन में आपका नाम यहाँ पर टाइप कर देना है, इसे यस कर देना है। क्लिक करके आपने यहाँ पर स्कैन करना है। यहाँ पर वही परमिशन मांगेगा, वाइल यूजिंग ऐप करके आपने जो है ओके कर देना है। और कैप्चरिंग फेस, अब देखिए फेस को कैप्चर करने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन, कुछ गाइडलाइन दी गई हैं। आप देख रहे हैं कि आधा फेस में जो है छाया आ रहा है, आधा लाइट, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। आपके पूरे फेस में जो है फुल लाइट होनी चाहिए, ठीक है। अगला जो इंस्ट्रक्शन है आप यहाँ पर देख रहे होंगे, जो आपका मोबाइल है जब आप कैमरा की तरफ रखते हैं तो आपके ठीक जो है 180 डिग्री पैरेलल में होना चाहिए, ठीक है। अलग अलग डिग्री में नहीं होना चाहिए, बिल्कुल चेहरे के सामने आपका मोबाइल होना चाहिए। तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन गाइडलाइन दी हुई है, आप इससे समझ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपने इसे टिक करके इसे प्रोसीड कर देना। अब डिटेक्टिंग फेस, अब आपके फेस के आगे आपका जो है कैमरा आ जाएगा, आपने आंखें झपझपानी है। देखो कभी कभी फेल भी हो जाता है, ठीक है, तो चिंता नहीं करनी है, आपने दोबारा से स्कैन करना है। अब डिटेक्टिंग फेस, देखिए आपने अपनी आंखें झपझपानी है,
कैमरे की तरफ देख के, ठीक है। अब डिटेक्टिंग ब्लैंक, अब देखिए इमेज कैप्चर्ड सक्सेसफुली, और ये सक्सेसफुली हो चुका है आपका, ठीक है। जो ऑपरेटर आइडेंटिफिकेशन है, तो ऑपरेटर आइडेंटिफिकेशन जब सक्सेसफुल हो जाता है तो आपका स्टेप 4 शुरू हो जाता है, पेंशनर आइडेंटिफिकेशन, ठीक है दोस्तों। किसी भी पेंशनर का आइडेंटिफिकेशन जिसका आपने लाइफ सर्टिफिकेट देना है। देखिए ऑपरेटर अलग हो सकता है, ऑपरेटर कोई भी हो सकता है, पेंशनर और इवन की जो है जो पेंशनर खुद है वो ऑपरेटर भी हो सकता है, ठीक है। तो ऑपरेटर कोई भी कर सकता है, वो खुद भी कर सकते हैं। तो जो पेंशनर है उनका आधार और मोबाइल नंबर, यहाँ पर ईमेल डालने की जरूरत नहीं है, लेकिन आधार और मोबाइल नंबर डालना है, क्योंकि मोबाइल में उनका जो है ओटीपी आएगा, ठीक है। आधार वो डालना है, ओटीपी आएगा आपका मोबाइल पे, जैसे सबमिट करते हैं ओटीपी डालना है। और इसके बाद देखिए आपका इस प्रकार से पेंशनर का आइडेंटिफिकेशन का पूरा खुल जाएगा। अब सबसे ऊपर देखिए चूज योर पीपीओ नंबर फ्रॉम हियर, तो यहाँ पर से अपना पीपीओ नंबर देखना, आप इसको क्लिक करेंगे तो अगर जो है और पीपीओ नंबर होंगे या फिर जैसे आपने स्पर्श में किया है तो आपका नंबर आ जाएगा। अगर पिछली बार आपने दिया होगा, नहीं दिया होगा तो आपको नीचे ऐड करना पड़ेगा, ऐड पेंशन पीपीओ, ठीक है। अगर जो नया पीपीओ नंबर है, नहीं तो अगर है तो उसको चूज कर लेना आपने, नीचे अपना आधार के अकॉर्डिंग अपना नाम यहाँ पर आपने टाइप कर लेना है या फिर बाय डिफॉल्ट आ जाएगा, ठीक है। टाइप ऑफ पेंशन में देखिए सर्विस, आप इसके अलावा देखिए कई ऑप्शन हैं, इनके बारे में थोड़ा आगे बताऊंगा। सबसे पहले देखिए आप टाइप ऑफ पेंशन, इसको आप सर्विस के आगे जो है आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ईपीएफओ से जो ले रहे हैं ईपीएस 95 देखेंगे, जो फैमिली पेंशनर हैं वो फैमिली को क्लिक करेंगे, ठीक है। अदर पेंशनर हैं या जो सर्विस पेंशनर हैं तो इन्हीं के अकॉर्डिंग जो भी आप पेंशनर हैं तो आपने उसको क्लिक कर लेना है। मैं सर्विस पेंशनर हूं तो मैंने सर्विस को यहाँ पर क्लिक कर दिया। अब देखिए ऑर्गेनाइजेशन टाइप, किस ऑर्गेनाइजेशन से आप बिलोंग करते हैं, इसे क्लिक करेंगे तो बैंक से हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑटोनोमस, पीएसयू, ठीक है, ईपीएफओ की ले रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट की हैं, तो आप जिसके भी हैं तो आपने उसको सेलेक्ट कर देना है। जैसे डिफेंस का है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट से हैं तो डिफेंस वाले यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट का कर देंगे, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट कर दिया। अब सैंक्शनिंग अथॉरिटी यहाँ पे देखना है, सेंट्रल सैंक्शनिंग अथॉरिटी, सेंट्रल गवर्नमेंट, यहाँ पे जो है सारी चीजें देखिए, डिफेंस भी आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए तीनों फोर्स के, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के। लेकिन अगर जो है देखिए अगर इस पर्स में माइग्रेट नहीं हुआ तो डिफेंस चूज करेंगे। अगर माइग्रेशन हो चुका है, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, तीनों के तीनों डिफेंस पीसीडीएफ पी इलाहाबाद सेलेक्ट करेंगे, डाउट में मत रहना, ठीक है। तो सब वही करेंगे। इसके बाद जो है डिसबर्सिंग एजेंसी में अगर आप जाएंगे तो बैंक, डीपीडीओ, पीसीडीए पेंशन इलाहाबाद, स्पर्श पीसीडीए पेंशन इलाहाबाद, जहां से भी ले रहे हैं, जिनका स्पर्श में हो गया वो सबसे नीचे वाला स्पर्श पीसीडीए पेंशन इलाहाबाद को करेंगे, ठीक है। ओके, आपने इसे सेलेक्ट कर लेना, स्पर्श पीसीडीए पेंशन इलाहाबाद। जिनका स्पर्श में माइग्रेशन हो चुका है उनके लिए बता रहा हूं मैं, ठीक है। जिनका नहीं हुआ है ऊपर जो बैंक से ले रहा हूं बैंक की सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। इसके बाद आते हैं अब एजेंसी में। एजेंसी में ऑटोमेटिकली जो है आपका स्पर्श पीसीडीए पेंशन इलाहाबाद आ जाएगा। नीचे आप पीपीओ नंबर अपना टाइप कर लीजिए अगर नहीं आ रहा है, और उसके नीचे अकाउंट नंबर जिसमें आपकी पेंशन आती है, ठीक है। वैसे बाय डिफॉल्ट आ जाएगी अगर पहले दिया होगा, अगर नहीं आ रही होगी तो आपने उसे टाइप कर लेना है वहां पर, ठीक है, और उसको चेक भी कर लेना कि ये सही है। इसके बाद नीचे जो है कुछ ऑप्शन देख रहे हैं, आर यू री एम्प्लॉयड, अगर हैं तो यस करना, नहीं तो नो करना है, ठीक है। और आर यू रीमैरिड, अगर रीमैरिड हैं तो यस, नहीं तो नो। और इसके बाद आपने इसे नो करके नेक्स्ट कर लेना। नेक्स्ट करेंगे तो देखिए आपकी पहले प्रीव्यू आएगा कि आपका क्या क्या चीजें इसमें आ रही है, तो आपने चेक कर लेना, हाँ ये सारी चीजें बिल्कुल सही हैं। अब मैंने स्पर्श के अकॉर्डिंग दिया है, ठीक है। डिफेंस पेंशनर या डिफेंस सिविलियन भी ऐसे ही भर सकते हैं। तो देखिए पीपीओ नंबर वगैरह सारी चीजें चेक कर लेनी है आपने कि हाँ आपने सब चीज सब सही किया है। इसके बाद जो है ये दोनों यहाँ पर डिक्लेरेशन दे देना है कि भाई बिल्कुल सही है, ठीक है, मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन नहीं है। दोनों को क्लिक कर देना है, आपने टिक कर देना है और इसे सबमिट यहाँ पर से कर देना है, ठीक है। अब जैसे ही आप इसको सबमिट करते हैं तो देखिए कंफर्म करेगा कि नंबर ऑफ पीपीओ रिमेनिंग फॉर डीएलसी, तो इसमें आप एक से ज्यादा भी दे सकते हैं। डू यू वांट टू सबमिट लाइफ सर्टिफिकेट फॉर रिमेनिंग पीपीओ नंबर, ठीक है। अगर आपके और पीपीओ नंबर नहीं है, 2-3 पेंशन नहीं ले रहे हैं तो नो करना है। अगर ले रहे हैं तो दूसरे में भी एक साथ दे सकते हैं तो यस करना है। तो अगर एक ही में ले रहे हैं तो आपने यहाँ पर नो कर देना है, ठीक है, क्योंकि आपने एक पीपीओ नंबर यहाँ पर डाला है। अब देखिए इसके बाद यहाँ पर आगा कि आपने जो है इस पीपीओ नंबर के लिए आपका शो कर रहा है, इसके लिए आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने जो है यहाँ पर जो आधार के साथ जो कंसेंट होता है यहाँ पर जो है टिक मार्क करके जो है आधार का कंसेंट होता है, यहाँ पर स्कैन को आपने
क्लिक कर देना है। ठीक है, स्कैन को आप जैसे ही जो है क्लिक करते हैं तो ये देखिए आपका फेस डिटेक्ट करेगा। आपने अपनी आंखें झपकानी है कैमरे के आगे ले जा करके। ठीक है, और देखिए सक्सेसफुल हो चुका है। इसके बाद जो है ये देखिए, और आपका लाइव सर्टिफिकेट भी जो है यहाँ पर सबमिट हो चुका है और सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है दोस्तों। ठीक है, अब इसके बाद क्या, आप जो है 24 घंटे के अंदर जो है आप यहाँ पे देखिए ये दिखा रहा है कि आपका जीवन प्रमाण आईडी वगैरह ये है। ठीक है, इनसे आप जो है सर्च भी कर सकते हैं, मिल जाता है कि आपका हुआ है नहीं हुआ है। इसके अलावा आप जो है देखिए जब आगे बढ़ेंगे तो दोबारा से दिखाएगा कि आपने इसके लिए आपने सबमिट किया था, अभी भी आप करना चाहते हैं दूसरे पीपीओ के लिए तो कर लीजिए, अगर नहीं है तो आपने इसको नो क्लिक कर देना है। ठीक है, अब इसके बाद जो है वापस आ जाएंगे आप। इसके बाद अगर आप अपना स्पर्श पोर्टल पर लॉगिन करके देखेंगे स्टेटस आइडेंटिफिकेशन का, ये देखिए 24 घंटे के अंदर अपडेट हो चुका है। ठीक है, तो दोस्तों आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, और जो मैंने आपको कहा था कि वीडियो के अंत में 3-4 इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताऊंगा, तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देता हूं कि जो मैंने पार्ट 3 में बताया था ऑपरेटर ऑथेंटिकेशन। तो दोस्तों जो ऑपरेटर होता है वह कोई भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि वो पेंशनरी हो, वो थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, और वो जो है एक बार ऑपरेटर ऑथेंटिकेशन करने के बाद जो है कितने भी पेंशनर का, क्योंकि इसमें कई लोगों के डाउट रहते हैं कि क्या अपना ही अपना कर सकते हैं, एक आदमी का, कितने भी पेंशनर का जो है पेंशन लाइव सर्टिफिकेट वहां पर दे सकते हैं, बशर्ते कि जो उसमें ऑपरेटर होता है उसका मोबाइल नंबर जो है आधार के साथ लिंक होना चाहिए। क्योंकि जब वो वहां पर ऑपरेटर ऑथेंटिकेशन करते हैं तो अपना आधार नंबर डालते हैं और वहां मोबाइल नंबर डालते हैं जो कि आधार के साथ में लिंक है, और यूआईडीआई आधार की तरफ से उसमें ओटीपी जाता है, और इसी के बाद जो है ऑपरेटर ऑथेंटिकेशन हो पाता है। तो मेन चीज यह है कि ऑपरेटर ऑथेंटिकेशन के लिए आधार मोबाइल के साथ में लिंक होना चाहिए। और दूसरी बात जो है, अगर जो है जो पेंशनर है, पेंशनर का जरूरी नहीं कि आधार के साथ में मोबाइल नंबर लिंक हो, उसका चल जाएगा, लेकिन ऑपरेटर का होना जरूरी है। दूसरी चीज दोस्तों, दूसरी चीज मैं आपको बता रहा था कि आपको जो आप एंड्रॉयड फोन यूज कर रहे हैं दोस्तों, उसका वर्जन जो है 8.0 या फिर इससे एबो होना चाहिए। इसकी रैम जो है 4 GB या उससे ज्यादा की इसकी रैम होनी चाहिए। अगला जो इसका कैमरे का रेजोल्यूशन है दोस्तों, वो जो है 5 मेगापिक्सल या इससे ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, और आजकल बेसिकली जो है जिनके पास भी जो है स्मार्टफोन है, एंड्रॉयड फोन है, तो उनमें ये सारी चीजें, जो पुराने फोन यूज कर रहे होंगे उनमें नहीं होगा, लेकिन जो आजकल जो भी ले रहे हैं उनमें तकरीबन सब में ये चीजें हैं। और जो स्टोरेज है उसका कम से कम जो है उसमें 500 MB का स्टोरेज उसमें फ्री होना चाहिए। ठीक है, और एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिनके पास पुराने वाले ऐप ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं वो तो काम कर रहे हैं, लेकिन अगर अब नए तरीके से अगर पुराना वाला ऐप इंस्टॉल करेंगे तो वह काम नहीं करेगा। आपको अगर दोबारा से अगर इसको इंस्टॉल करना है तो इस तरीके से करना पड़ेगा जो कि मैंने आपको इस वीडियो में बताया है, तभी जाके आपके मोबाइल में ये सब चीजें काम करेंगी। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगती हैं तो लाइक करने के लिए नहीं बोलूंगा, लेकिन इसको इस्तेमाल करने के लिए और शेयर करने के लिए आपको जरूर बोलूंगा, ताकि आपका भी फायदा हो और अन्य पेंशनर्स का भी फायदा हो। इसी के साथ अपनी वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूं। जो वीडियो कंटेंट आपने अभी देखा वह सेंडरी इन्फोटेक द्वारा बनाकर उनके यूट्यूब चैनल में पहले ही प्रसारित किया जा चुका है, लेकिन हो सकता है बहुत सारे लोगों तक यह यूट्यूब चैनल न पहुंचा हो, इसलिए मैंने उनकी परमिशन से ये पूरा उन्हीं का प्रसारित किया हुआ चीज़ आपको हम दोबारा दिखाने जा रहे हैं। इसके लिए मैं सेंडरी इन्फोटेक के चैनल वालों को धन्यवाद देता हूं, और उनका पूरा लिंक हमारे इस डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जो पूरा देखना चाहते हैं तो वो उसमें जाकर उसको खोलकर देख सकते हैं। मेरा यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर आपने अभी तक मेरा वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, तथा यदि वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा हो तो उसे लाइक कर दें व दूसरे लोगों को शेयर कर दें, जिससे वो भी इसका फ़ायदा उठा पाएँ। और साथ में बगल में दी गई बेल आइकन को दबा देंगे तो आपको हमारे अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगी। जय भारत, जय सनातन।